नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। संत अच्युतानंद दास जी 16वीं सदी के कवि, दृष्टा, उड़ीसा के वैष्णव संत थे। उन्हें भूत, वर्तमान, भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी। वे एक महान लेखक थे। वे उन 5 व्यक्तियों में से थे जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया और उन्होंने क्रांतिकारी ला दी। उनका उड़िया भाषा में रचित ग्रंथ शून्य संहिता प्रसिद्ध है। उन्होंने हरिवंश पुराण लिखा। उनके मालिका है आगत भविष्य मल्लिका, जायफुल मालिका, दशपस्टल मल्लिका, कलयुग मालिका, भविष्य मालिका। उन्होंने गीता भी लिखी, जैसे गुरु भक्ति गीता, ब्रह्मेश्वर गीता, शून्य गीता, कैवर्त गीता, कलयुग गीता, गरुड़ गीता, उपदेशक चक्र गीता, मणिबंध गीता, आदि ब्रह्म गीता, आदिलिका गीता, भक्त लीला गीता। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा। कहते हैं कि मालिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ ओडिशा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं। लेकिन अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय में पर लिखी हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनके नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणियां भी प्रचारित कर रहे हैं। भविष्य मालिका में लिखी नहीं है। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। उनके अनुसार किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। धरती की धुरी बदल जाएगी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं पीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातियाँ बटा ले जाएंगे। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जाता है कि यह घटना 2022 से लेकर 2029 के बीच होगी। एक और प्राकृतिक आपदाएं होगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। उनके अनुसार तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और ये भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान ना होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। उस वक्त उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमज़ोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहाँ की जनसंख्या ना के बराबर हो जाएगी। यूरोप की लगभग सारी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे। विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ हो रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वहीं लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी तरह 13 और मिलाने से 26 अंक होता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छा जाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। शनि के मीन में जाने से वहाँ 2.5 वर्ष तक रहेगा।
भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की भागडोर जो अविवाहित होगा। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घट जाएगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध रहेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत हो जाएगी। शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी बीमारियां से जनत्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेगी। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला हो जाएगा। महागुप्त पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों को संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत होगा। भगवान कल्कि संबल ग्राम में होंगे। संबल ग्राम उत्तर प्रदेश में है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते थे और अब उनकी ये इच्छा कलयुग में पूरी होगी, जबकि कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा।